वेलकम टू मिलेनियम एजुकेशन। सबसे पहले आज आपके लिए मैं यौम उर्दू के मौके पर आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं और इस मुबारक दिन के तुफैल हम आपको उर्दू रिपोर्ट राइटिंग पर आज एक बहुत ही स्पेशल क्लास फॉर ICDS मेंस एंड क्लर्कशिप मेंस आपको करवाने वाले हैं, जिसमें हम एक रिपोर्ट टोटली उसे आपके सामने क्वेश्चन और उसको पेश करके दिखाएंगे कि आप एक रिपोर्ट को कंप्लीटली किस तरीके से उसे लिखेंगे और वो किस तरीके से आपके काम आ सकती है आपको एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारआमद साबित होगी। और आप लोगों को मैं बता दूँ कि हमारे जो मैम हैं उनके हवाले से ही ये वीडियो पेश किया जा रहा है, उनके हवाले से ये वीडियो दिया जा रहा है। उन्होंने एक रिपोर्ट आप लोगों के लिए लिख करके दिया है। चूँकि वो उनकी मसरूफियत की वजह से ये वो क्लास नहीं ले पा रही हैं, तो आज आपके लिए ये क्लास मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ। आप बहुत ही अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाएँ, इस वीडियो को ज़्यादातर लोगों तक शेयर करें। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का एक वीडियो, जिसमें हम उर्दू रिपोर्ट राइटिंग पर आपको एक रिपोर्ट पेश करके दिखाने वाले हैं। आप अपने कॉपी कलम जो निकालना है निकाल लीजिए और इसे नोट करते आप चलेंगे। आज एक टोटली मुकम्मल आपके लिए क्लास दिया गया है स्पेशली फॉर ICDS मेंस एंड क्लर्कशिप। स्टार्ट करते हैं हम। चलिए मैं आपको बता दूं कि हम एक आपके लिए मॉडल क्वेश्चन रखे हैं। हमने एक मॉडल क्वेश्चन रखा है आपके लिए। ये मॉडल क्वेश्चन है, इसी तरीके से अदर क्वेश्चन आएंगे तो आपको उस तरीका का आंसर देना है। मैम के जरिए जो सवाल पेश किया गया था आपके लिए कि आपको कैसे रिपोर्ट लिखना है, तो वो सवाल पहले मैं लिख देता हूं। सवाल कुछ इस तरीके से है, पहले आप देखेंगे इस पे। बिहार में सैलाब की वजह से पेश आए असरात पर एक रिपोर्ट पेश करें। कुछ पॉइंट भी आपको एग्जाम में दिए जाएंगे, तो उनमें से कुछ पॉइंट भी दिया है मैडम ने, तो आप कुछ पॉइंट को भी देख लें। जैसे आपको एक पॉइंट है कि सैलाब के असबाब आपको अपने रिपोर्ट में जरूर पेश करना है। दूसरा पॉइंट है कि सैलाब से मुतासिर इलाकों का जायजा। उम्मीद करता हूं आप सब देख पा रहे हैं। तीसरा पॉइंट है सैलाब से मुतासिर लोगों के हालात का जायजा, या आप कह सकते हैं तफसीली जायजा। चौथा पॉइंट है हुकूमत के जरिया उठाए गए इक़दामात। ये आपका सवाल है, इस पे आपको रिपोर्ट लिखना है और ये आपको पॉइंट एग्जाम में इसी तरीके से आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो ये एक मॉडल क्वेश्चन है बिहार में सैलाब के ऊपर, तो ये एक नेचुरल कैलेमिटी है, उसके ऊपर आपको लिखना है। आपके लिए एक पॉइंट मिल जाता है कि अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी आपके इलाके में हुई, जैसे अम्फन, तो आप अम्फन पे भी रिपोर्ट लिखना स्टार्ट करें, उसे प्रैक्टिस करें। इसके अलावा कोरोना वायरस के ऊपर भी आप लोग रिपोर्ट लिखना स्टार्ट करें, प्रैक्टिस करें फॉर प्रैक्टिसिंग। कोई भी नहीं जानता कि किस तरीके की रिपोर्ट आ सकते हैं मैक्सिमम, तो हमने एक आपके लिए मॉडल क्वेश्चन तैयार किया। इसका रिपोर्ट आज हम आपको लिख करके दिखाएंगे। इस रिपोर्ट को आपको करना है। जैसे इसमें एक और पॉइंट आप कर सकते थे कि सैलाब से मुतासिर जो आपके जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसमें क्या आपके असरात पेश आए, उसे भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसे आप लिखते वक्त उस पर भी ध्यान देंगे। चलिए मैं एक रिपोर्ट आपको इसके ऊपर पेश करता हूँ।
इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपने पहला जो हमने रिपोर्ट राइटिंग पर जो वीडियो बनाया था उसे जरूर देखें इस वीडियो को देखने से पहले, क्योंकि उसमें हमने बताया है कि रिपोर्ट के जो एजेजा होते हैं उस जुज को किस तरीके से आपको बयान करना है, उसको किस तरीके से पेश करना है, और उसी को आपको काम में लाना है एग्जाम में, और उसी तरीके से आपको लिखना है। वहां पर हमने सारी चीजें बताई हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ रिपोर्ट लिखना। तो आप इसी तरीके से यहाँ से देखते रहेंगे और ये पूरा रिपोर्ट यहाँ पर पेश किया जाएगा। अच्छा, तो रिपोर्ट के एग्जाम में सबसे पहला जो पार्ट था जिसे हम इंग्लिश में हेडिंग कहते हैं, इंग्लिश में हेडिंग कहते हैं, आपको पता होगा कि इंग्लिश में इसे हेडिंग कहते हैं। तो इस पूरे जो रिपोर्ट है इसका एक आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बिहार का फ्लड है। तो बिहार के इस सैलाब के ऊपर अगर आपको एक हेडिंग देना है तो आप क्या हेडिंग देंगे? तो हम अपना एक मॉडल हेडिंग आपके लिए पेश कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ लिख सकते हैं, बिहार में सैलाब का कहर, ये आपका हेडिंग है। ठीक है, इसको आपको अंडरलाइन नहीं करना है, पहले मैंने अंडरलाइन कर दिया, लेकिन आप इसे अंडरलाइन या फिर हेडिंग को कुछ भी नहीं करिएगा, डायरेक्ट इसको हेडिंग डालिएगा, ये आप ध्यान में रखें। ठीक है, हाँ, इसकी साइज आप बड़े कर लेंगे, इसकी साइज जो आपकी नॉर्मल फॉन्ट होगी उससे थोड़ी सी इसकी साइज बड़ी होनी चाहिए, ये आप ध्यान में रखें। दूसरा पॉइंट था कि आपको यहाँ डेट एंड प्लेस पुट करना है, डेट एंड प्लेस देना है। सो यहाँ पर मैं एक डेट दे देता हूं, जैसे आज का ही डेट दे देता हूं। ठीक है, यहां पर आपको एक और पार्ट ऐड करना था जो मैंने उस वीडियो में हम लोगों ने बताया था। यहां पर सोर्स लिखना है कि आपको किस सोर्स से ये न्यूज मिला। सो इंग्लिश रिपोर्ट में यहाँ पर बाय द स्टाफ रिपोर्टर लिखते हैं, बट उर्दू रिपोर्ट में सोर्सेस मेनली होते हैं, तो आपको सोर्सेस लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पीटीआई का सोर्स डाला है, आपको ही पीटीआई का सोर्स डालना है। उसके बाद आप यहाँ पर कॉलन डालेंगे, ये कोलकाता 9 नवंबर पीटीआई लिखा आपने, और इसके बाद यहीं से आपको रिपोर्ट लिखना शुरू कर देना है। तो ये चूंकि छोटा बोर्ड है तो आपको इसी में एडजस्ट करना है, और मैं इसे लिख करके दिखाऊंगा। सो चलिए मैं लिखता हूँ। सो आप इसे ध्यान से आप इसे नोट करेंगे अपनी कॉपी में। जैसे आप स्टार्ट किस तरीके से करेंगे, जिसे हम लोगों ने बताया था कि इब्तदाइया आपका जानदार होना चाहिए। सो इब्तदाइया इस टॉपिक का इब्तदाइया किस तरीके से बनाया जा सकता है वो हम पेश कर रहे हैं, वो आप ध्यान देंगे। जैसे आपको लिखना है कि मुल्क में जहां कोरोना ने सनसनी फैलाई है, वहीं कोरोना के साथ साथ कुदरती आफात ने भी तबाही मचा रखी है। ये इब्तदाइया है जो आपके इस पैसेज को, इस रिपोर्ट को हसीन बनाएगा, क्योंकि आपने सैलाब के साथ साथ कोरोना का भी नाम इस रिपोर्ट में डाला। फिर आपको लिखना है जैसे जो आपका मेन पॉइंट होता है, जैसे नेपाल और शुमाली बिहार में गुज़श्ता कुछ महीनों से कुछ महीनों में बारिश
की वजह से दरियाए गंडक में तुगयानी आई, जिसके वजह से आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई। यहाँ पर आप देखें कि रिपोर्ट लिखने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि आपको सोर्सेस की ज़रूरत है, कुछ डेटा करेक्शन करने की ज़रूरत होती है। सो बिहार का जो ये फ्लड था या जो सैलाब बिहार में हुआ था, उससे मुतल्लिक कुछ जानकारी आपको पहले से कलेक्ट करके रखनी होगी, तब आप इसे अच्छे से लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर एग्जाम में कुछ अनसर्टेन पॉइंट भी होते हैं तो वो आपको किस तरीके से वो आपको काम आएंगे। आपने अगर अपनी तैयारी इस तरीके से अच्छे से करके गए हैं आप, तो आपको कुछ ना कुछ खुद से जहन में चीज़ें आ जाएंगी और आप उसे बेहतरीन तरीके से लिख पाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर एक बात लिखा है कि नेपाल और शुमाली बिहार में गुज़श्ता कुछ चंद महीनों में बारिश की वजह से दरियाए गंडक में तुगयानी आई, जिसकी वजह से आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई। सो ये गंडक जो रिवर है ये नेपाल से आती है और इसी की वजह से इस साल फ्लड देखने को मिला। सो इस वजह से हमने इसे इस तरीके से सजाया है। आगे आप देखेंगे नदियों में तुगयानी ने बिहार में सैलाब की सूरत हाल को इंतहाई संगीन बना दिया, जिसकी वजह से आम लोगों को नकल मकानी आम लोग, यहाँ पर आप इसे अच्छा करने के लिए आम लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। पहली बात, इब्तदाइया एक ऐसी जगह है जहां आपको अपनी बात को समेट कर इसमें सारी बातें बता देनी चाहिए ताकि लोगों को पढ़ने में मज़ा आए और वो कारी जो इसे पढ़े वो इसे देखकर बहुत ही हद तक काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो ताकि वो आगे भी पढ़े। सो इब्तदाइया हमने ये लिखा और ये इसको लिखने का तरीका ये होता है कि ये सेंटेंस जो होता है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, एक सेंटेंस में सारी बातें पेश की जाएं। सो ये पूरी बात यहाँ तक हमने जो पेश की ये इब्तदाइया है इस रिपोर्ट की, जो आपके लिए बहुत ही करामत साबित होगी। ये इब्तदाइया आपने लिखा। इसके बाद जो है हमें पैरा डिवाइड करना पड़ता है, यानी आप पैरा डिवाइड करेंगे ताकि खूबसूरत लगे आपका रिपोर्ट। इसके बाद हम इसके बाद का जो बॉडी होता है, जो मेन बॉडी है, उसे हम लोग लिखेंगे। तो चले आते हैं इसके बाद के। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों ने देखा रिपोर्ट और समझा, तो ये बहुत अच्छा लगा आपको। सो इसको आप उतार लेंगे। आगे बढ़ता हूँ। हाँ, तो इसके बाद जो बॉडी लिखने से पहले कुछ बातें मैं आपको बता दूँ। किसी भी चीज़ के ऊपर रिपोर्ट लिखने से कबल आपके पास कुछ डेटाज रहने चाहिए जो आपको कलेक्ट करके रखना चाहिए उस रिपोर्ट के ऊपर। तो उसमें से कुछ डेटाज हमारे पास हैं, उसे हम किस तरीके से बयान करेंगे ये हम जो मेन बॉडी है, मेन बॉडी में इसे हम लोग देखेंगे। सो ये जो मेन बॉडी है उसे किस तरीके से प्रेजेंट करना है। पहली बात तो आपको पैरा चेंज करना है। पैरा चेंज करके जैसे अभी हम लिखते हैं कुछ रिवर्स का नाम, जैसे हमने लिखा, जैसे
गंडक, बागमती, कोसी और गंगा नदी के सतह आब सतह आब खतरे के निशान के ऊपर बहती रही, जिसकी वजह से बिहार के कई जिलों में बैरेज टूटने पर पानी छोड़े जाने के बाद सैलाब की सूरत हाल और खराब हो गई। सो ये एक पैरा मैंने कंप्लीट किया। गंडक, बागमती, कोसी और गंगा नदी के सतह आब खतरे के निशान के ऊपर बहती रही, जिसकी वजह से बिहार के कई जिलों में बैरेज टूटने पर पानी छोड़े जाने के बाद सैलाब की सूरत हाल और खराब हो गई। जैसे कि गंडक के बैरेज के टूटने पर ही ये सैलाब मेनली हुआ है। तो आपको ये लिखना है इस तरीके से, और एक और डेटा आप लिख सकते हैं इसके साथ। गंडक नदी के बैरेज टूटने से तकरीबन 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे सैलाब की सूरत हाल मजीद बिगड़ गई। सो आप ये देख रहे हैं, इसी तरीके से इसे और लिखना है, मेन बॉडी में सारी बातें लिखनी है। सैलाब के सबब कई जिलों के गांव में सैलाब का पानी दाखिल हो गया, सैलाब का पानी दाखिल हो गया, जिसकी वजह से लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए।
जहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये मैंने जो रिपोर्ट लिखा, गंडक, बागमती, कोसी और गंगा नदी के सतह आब खतरे के निशान और ऊपर बहती रही, जिसकी वजह से बिहार के कई जिलों में बैरेज टूटने पर पानी छोड़े जाने के बाद सैलाब की सूरत हाल और ख़राब हो गई। गंडक नदी के बैरेज टूटने से तकरीबन 4 लाख क्यूसिक पानी छोड़ा गया, जिससे सैलाब की सूरत हाल मजीद बिगड़ गई। सैलाब के सबब कई जिलों के गाँव में सैलाब का पानी दाखिल हो गया, जिसकी वजह से लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। ठीक है, तो इसके आगे अब हम लोग लिखेंगे। यहाँ तक आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आई। अब हम आगे लिखेंगे इसके आगे, तो वो आप लोग देखेंगे ध्यान से। अगर आपको नोट करना है तो आप नोट भी कर सकते हैं, जैसे मैं बताते चल रहा हूँ आप इसे नोट करते चलें। अच्छा, वहाँ पैरा डिवाइड नहीं होगा इसके आगे। इसके आगे क्या लिखना है वो दिखाता हूँ। सैलाब के तेज रफ्तारी का ये आलम था कि इसकी जद में बड़े दरख्त और मवेशी को जानवर भी आए। सैकड़ों लोगों के सैकड़ों लोगों के सामान सैलाब में बह गए। सैकड़ों लोगों के सामान सैलाब में बह गए और बिहार के कम अज कम 10 जिला का जमा है इजला में सैलाबी सूरत हाल से सड़क और रेल के रास्ते मुनक़ता हो गए। यहाँ पर उसके असरात बयान किए जा रहे हैं, जो कि पॉइंट आपको दिया हुआ था कि सैलाब की तेज रफ्तारी का ये आलम था कि इसकी जद में बड़े दरख्त और मवेशी और जानवर भी आए। सैकड़ों लोगों के सामान सैलाब में बह गए और बिहार के कम से कम 10 अजला में सैलाबी सूरत हाल से सड़क और रेल के रास्ते मुनक़ता हो गए और पुस्ता टूटने से 1000 गांव ज़ेरे-आब हुए। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये उसकी सूरत हाल बयान कर रहा है। यहाँ पर जो पैरा है इसकी सूरत हाल को भी बयान कर रहा है। यहाँ पर आप मेन बॉडी को और इससे भी ज़्यादा लिखना है, क्योंकि आपका जो रिपोर्ट आएगा वो तकरीबन उसमें आपको 200 वर्ड्स लिखना है। आपको 200 वर्ड्स के से ज़्यादा का प्रैक्टिस करके जाना है, ताकि आप एग्ज़ाम में 200 वर्ड के करीबन लिख कर आएँ। यानी 200 वर्ड के करीबन आप ज़रूर लिखेंगे और 200 वर्ड से कम ना लिखें, बेहतर होगा, ताकि आपको ज़्यादा मार्क्स मिले और यहीं से आपको मार्क्स गेन करना है। तो ये आपका मेन टॉपिक हो गया। इसके बाद आप इसमें और क्या लिख सकते हैं वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपकी बात समझ में आई होगी। इसके आगे हम और बयान करते हैं, इस टॉपिक को और गहरा किस तरीके से बनाएंगे आप। लोग घरों से बेघर
होकर आरजी कैंप्स में रहने पर मजबूर हो गए। गुज़िस्ता चंद माह से बिहार सैलाब से मुतासिर है और हर तरफ तबाही व बर्बादी का मंजर देखने को मिल रहा है। हर साल सैलाब से कमोबेश तबाही बिहार का मुकद्दर बन चुका है। खासकर शुमाली और जुनूबी बिहार सैलाब का गढ़ रहा है। यहाँ पर देखिए, हम इसी हालात को पिछले कई सालों के हालात से कंपेयर करके आपको इस पे लिखना सिखा रहे हैं। इसके बाद आपको लिखना है, मैं उसे इसके बाद लिखता हूं कि जानी उमाली नुकसानात के साथ साथ खेतीबाड़ी व फसलें भी अलग तबाह व बर्बाद हुई। अपने इस रिपोर्ट में जरूर शामिल करनी है, बिकॉज उन डेटा का ये फर्क आपके रिपोर्ट पे पड़ेगा कि आपने किसी भी चीज को बनावटी हिसाब से नहीं लिखा है, आपने उसको समझा है, उसके बाद लिखा है। तो वो डेटाज मैं इस तरीके से इसके बाद आप पेश कर रहा हूँ, वो आप डेटाज एक साथ इसमें लिखेंगे। तो जैसे वो साथ में ही है, कोई पैरा नहीं चेंज करना है। 16 अजला की 59 लाख, अब इसको आप उर्दू में भी लिख सकते हैं, 69 को आप उर्दू में भी लिख सकते हैं। 59 लाख की 59 लाख के ज्यादा की आबादी 59 लाख की ज्यादा की आबादी इस सैलाब से मुतासिर हुई। 124 ब्लॉक, इसे आप ब्लॉक्स लिखें क्योंकि ब्लॉक का जमा होगा 124 ब्लॉक्स के 1185 पंचायतों
की आबादी भी सैलाब से मुतासिर हुई। अब इस पूरे रिपोर्ट का इख्तितामिया आपको लिखना है। तो ये जो पोर्शन इसके बाद आएगा उसे हम इख्तितामिया कहते हैं। और ये आखिरी पोर्शन में आपको इख्तितामिया में हुकूमती इक़दामात और जो दीगर इक़दामात कम्युनिटी ने भी लिए उसे आपको शामिल करने हैं। तो वो आप किस तरीके से लिखेंगे वो हम अब आपको करके दिखाते हैं। ये लास्ट पोर्शन, ये हमारे मेन बॉडी का आखिरी पोर्शन था जो आपने देख लिया। इसके बाद हम लोग इख्तितामिया लिखेंगे। तो इख्तितामिया के लिए आपको इस कदर लिखना है, जैसे रियासती हुकूमत ने सीवान, गोपालगंज, मशरिकी व मगरिबी अजला के इंतजामिया को हिदायत दिया कि वो नसीबी इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करें या मुंतकिल किया जाए। आप ऐसे लिखें कि मुंतकिल किया जाए। ठीक है। इसके अलावा आपको लिखना है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक फोर्स है जो आपको कभी भी फ्लड के सिचुएशन में काम आती है, उन दोनों का जो रोल है उसे भी लिखना है। मुतासिर इलाकों से लोगों को महफूज मकामात तक पहुंचाने और राहतो इमदादी कामों के लिए SDRF और NDRF, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ये दो ऑर्गेनाइजेशन है कि 33 टीमें तैनात की गई। ये पैरा यहाँ से आप देख लें, मुतासिर इलाकों से लोगों को महफूज मकामात तक पहुँचाने और राहत व इमदादी कामों के लिए SDRF और NDRF की 33 टीमें तैनात की गई। इसके आगे आपको लिखना है सैलाब की वजह से बेघर होने वाले लोगों को खाने पिलाने के लिए 1342 कम्युनिटी किचन, आप इसे किचन को उर्दू में किचन ही लिखें,
या फिर इसे इंग्लिश में किचन यहाँ मैं लिख देता हूँ समझने के लिए आपके, कम्युनिटी किचन का इंतजाम भी किया गया। यहाँ आप देखिए कि 33 टीमें तैनात की गई और सैलाब की वजह से बेघर लोगों को खाना खिलाने के लिए 33 कम्युनिटी किचन्स का इंतजाम भी किया गया। इसके बाद आपको आगे लिखना है, जैसे आप इसके आगे क्या लिख सकते हैं, इसके आगे चीफ मिनिस्टर या वजीर आला का जो रोल है उसे आपको लिखना है। क्या इकदाम उन्होंने उठाए? वजीर आला नीतीश कुमार ने सैलाब जदा इजला का हवाई दौरा किया, लेकिन इन सब के बावजूद आरजी कैंपों में गिज़ा की किल्लत, आरजी कैंपों में यहाँ आप ऐड करेंगे लोगों को, आरजी कैंपों में लोगों को गिज़ा की किल्लत का सामना अभी भी करना पड़ रहा है। सैलाब से मुतासिर लोग अपनी खस्ताहाली में जिंदगी को वापस बजा लाने के लिए मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये पूरा एक रिपोर्ट हमने इस बिहार में सैलाब के कहर के ऊपर आपको लिख करके दिखाया, जिसमें आपको तरीका भी बताया गया और उसमें आपको किस तरीके से अपने डेटास को पुट किया जाए उसे भी आपको बताया गया, और आखिरी एक तानिया किस तरीके से ख़त्म करना है वो भी आपको बताया गया। लेकिन मैं यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जब आप रिपोर्ट लिखते हैं तो आपका इब्तदाइया और आपका इख्तितामिया, ये दो पोर्शन जो होता है उसे आप बेहतरीन लिख के, ताकि आपका जो रिपोर्ट हो वो हसीन साबित हो और कारी या फिर जो टीचर आपके रिपोर्ट को जज करेंगे उन्हें आपका रिपोर्ट बेहतरीन लगे और वो ज़्यादा मार्क्स आपको दें। तो इसमें एक बात हर रिपोर्ट के लिए मैं इसके साथ ऐड करना चाहूँगा कि किसी भी तरह का रिपोर्ट हो, आपको लिखना किस तरीके से है। आप उसे किस तरीके से लिखेंगे, आप लिखते वक्त उसका कुछ कंक्रीट डेटा पहले तो तैयार करें। हाल ही में गुजरे तमाम जितने भी इंसिडेंट्स हैं उन्हें आप ध्यान में रखें, कुछ रिपोर्ट्स उस पर तैयार करें और उनके पॉइंट्स को तैयार करते चले जो आपके एग्जाम में काम आएंगे। अगर हमारे पास और वक्त हुआ तो हम आपको उर्दू की और दूसरी भी वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए आप इंतज़ार करें। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ICDS के लिए भी हम स्पेशली एक नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपके काम आ सकती हैं। तो आप लोग अगर इसकी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप एडमिन से आप कांटेक्ट करें, उसका सब्सक्रिप्शन लिंक जो है और उसकी डिटेल्स जो है इस वीडियो के अंत में आप देख पाएंगे, आपको मिल जाएगा उसका सब्सक्रिप्शन क्या है, किस तरीके से आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस उर्दू की रिपोर्ट को भी अगर आपको PDF वगैरह चाहिए उसका सब्सक्रिप्शन आपको लेना है, जो प्राइसेस हैं वो ऐड करके, तो आप उसके लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, वरना आप इसे हम जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लासेस करवा रहे हैं वो आप यहाँ से इससे आप अपना फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके इस जॉब को आप पाएँ। यही हमारा आपसे गुजारिश है कि आप लोग घर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और इस काम में आप लोग ज़रूर कामयाब हों।
आने वाले वक्त में क्लर्कशिप के इम्तहान में, और जो लड़कियां ICDS की एग्ज़ाम दे रहे हैं उन तब सभी मोहतरमा से भी ये गुजारिश है कि घर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। हम जो वीडियोस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उससे आप फ़ायदा उठाएं और कामयाब बने। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लस आप एक लाइक ज़रूर दें अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।